अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती अज़ीज़ुर्रहमान, मुफ्ती अब्दुल कवी और अल्लामा मज़हर नजफ़ी के कुछ क्लिप सामने आने के बाद उनको शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। इस बात में कोई शक नहीं कि इन मजहबी रहनुमाओं को सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए, लेकिन इन तमाम वाक़यात का एक दूसरा पहलू भी है कि मीडिया सेंसेशन ने हमें इखलाकी तौर पर इस कदर गिरा दिया है कि हम दूसरों की इस्लाह करने की बजाय उनके ऐबों को ढूंढकर उनको हाईलाइट करके उनका तमाशा बनाने को तरजीह देते हैं। हमें दूसरों की आंख का तो बाल भी नज़र आता है, लेकिन अपनी आँखों के शतीर से भी बेखबर हैं। हमें अपने गिरेबानों में झांकने की ज़रूरत है कि पत्थर उठाने का हक सिर्फ उसे होना चाहिए जिस शख्स ने खुद भी कभी कोई गुनाह ना किया हो। हमें ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि ये तमाम स्कैंडलस करैक्टर्स हमारे ही माशरे का हिस्सा हैं, और जब ये कहा जाता है कि मैन इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ हिज एनवायरनमेंट, तो बेहैसियत कौम, बेहैसियत माशरा, क्या हम सब इस बात के ज़िम्मेदार नहीं हैं कि हमने अपनी मॉरल वैल्यूज़ को, अपनी अखलाकी अक़दार को इस कदर ज़वाल पजीर कर लिया है कि इन उलमा जैसे गुनौने किरदारों को पनपने का मौका मिल रहा है। दूसरी तरफ ये भी एक हकीकत है कि बच्चियों को हैरस करने के कुछ वाक़यात कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के हवाले से पहले भी मंजर आम पर आते रहे हैं, लेकिन चूँकि इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के पीछे एक ताकतवर तबका था और इस तरह के इश्यूज़ हाईलाइट होने से उनके माली मफादात पर हरफ आता था, सो इन तमाम वाक़यात को दबा दिया गया। और उस वक़्त के सो कॉल्ड लिबरल्स ने भी इन वाक़यात को चंद काली बेड़ों के इनफरादी फेल करार देकर उन पर मट्टी डालने की कोशिश की। लेकिन जब इसी तरह का कोई वाक़या किसी मदरसा में रूनुमा होता है, तो उस वाक़या को, और उसमें कोई आलम दीन इन्वॉल्व हो, तो उस वाक़या को इनफरादी फेल करार देने की बजाय तमाम रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की रिप्रेजेंटेशन करार देकर तमाम मजहबी मदारस और इवन के मजहब इस्लाम को हदफ़े तनकीद बना लिया जाता है। क्या ये हमारे माशरे का दोहरा मेयार नहीं है? एक तरफ तो हमारी मुनाफिकाना रवश का ये आलम है कि हम अपने बच्चों को डिश एंटीना, केबल और इंटरनेट के थ्रू उनके जिनसी जज्बात को उभारने के तमाम सोर्सेस मुहैया करते दिखाई देते हैं, और दूसरी तरफ हम उनसे हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स एक्सपेक्ट करते हैं। एक तरफ तो हमारे मीडिया चैनल्स मुफ्ती अब्दुल कवी जैसे बदकिरदार शख्स को प्राइम टाइम में मेहमान खुसूसी के तौर पर बुलाकर उसके फहश और फजूल गुफ्तगू सुनते हैं, और हम भी मज़े ले के उस गुफ्तगू को सुनते हैं, दूसरों से शेयर करते हैं, और दूसरी तरफ हम उसको एक बदकिरदार शख्स करार देकर, काबिल नफ़रत शख्स करार देकर उस पर लान तान करते दिखाई देते हैं। क्या ये हमारी मुआशरती मुनाफ़िकत नहीं है? एक तरफ तो हम उसकी वीडियोस को वायरल करके उसको हेरोइक फिगर के तौर पर प्रेजेंट करते हैं, और दूसरी तरफ हम अपनी आने वाली नस्लों से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इन अशख़ास के असरात से महफूज रहेंगे। क्या ये हमारी मुआशरती मुनाफ़िकत नहीं है? क्या हमने कभी अपने बच्चों को पीर करम शाह अल-अज़हरी, अल्लामा वहीदुद्दीन और डॉक्टर हमीदुल्लाह के खुतबात से रोशनास कराया?
کیا کبھی ان ہستیوں کے خطبات کو بھی اسی طرح منٹوں میں وائرل کیا گیا؟ کیا ان کی بھی اس طرح سے میسو لیول پہ سوشل ریکگنیشن اور سوشل ایکسیپٹنس ہوئی؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری پریورٹیز کیا ہیں، ہماری ترجیحات کیا ہیں۔ ہم نے مفتی عبدالقوی جیسے شخص کی ویڈیوز کو وائرل کر کے، اور ایسا شخص کہ جس کا سوشل بائیکاٹ کیا جانا چاہیے، جس کو معاشرتی سطح پر اسٹرانگلی کنڈم کیا جانا چاہیے، اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں ان برگزیدہ ہستیوں کو رول ماڈل کنسیڈر کریں گی جنہوں نے اپنی اعلیٰ اخلاقی اقدار سے معاشرے پر مثبت اثرات چھوڑے ہیں۔ کیا یہ ہماری معاشرتی منافقت نہیں ہے؟ فیمس فرینچ فلاسفر ہینری برگسا نے کہا تھا کہ there are two major sources of morality. First, social pressure, social resistance. Second, inspiration. جب بھی کوئی شخص اپنی فطری کمزوریوں کی وجہ سے کسی غیر اخلاقی حرکت کا ارتکاب کرنے کا سوچتا ہے، تو یہ سوچ کہ اس کو سوشل ریزسٹنس فیس کرنا پڑے گی، وہ اس غیر اخلاقی حرکت سے باز آ جاتا ہے، اور یا دوسری طرف اس کے معاشرے میں وہ ہائر سولز ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہیں جن کو وہ رول ماڈل کنسیڈر کرتے ہوئے ان سے انسپائر ہوتا ہے، اور تھرو انسپریشن ہائر مورل کوڈز کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں ان دونوں چیزوں کا فقدان دکھائی دیتا ہے۔ سو یاد رکھیے کہ جب تک ہم اپنی اس معاشرتی منافقت کو ختم کر کے اپنے آنے والی نسلوں کو امام غزالی، علامہ اقبال، ابن سینا جیسے اسکالرس کے ساتھ روشناس نہیں کریں گے، ہمارے بچے، ہماری آنے والی نسلیں انہی کبھی بد کردار علماء کے ہاتھوں پامال ہوتے رہیں گے، اور ہماری اخلاقیات کی جڑیں انہی جیسے کردار ہمیشہ کھوکھلی کرتے رہیں گے۔ والسلام۔